क्लास 12th, चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशोज़। अकाउंटिंग रेशो में मैं आपको फर्स्ट मेथड करा चुका हूँ जो था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो में दो रेशोज़ आते हैं, करंट रेशो और दूसरा आता है क्विक रेशो। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में 4 टाइप के रेशो आते हैं, जिनमें मैं आपको फर्स्ट वाला रेशो आज बताऊंगा किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशो में 4 तरह के रेशो होते हैं। पहला होता है डेब्ट इक्विटी रेशो, जो मैं आपको कराऊंगा आज। दूसरा होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। थर्ड होता है प्रोप्राइटरी रेशो एंड फोर्थ आता है इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो। 4 तरह के रेशो यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो किसे कहते हैं? जिसमें रिलेशन बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, डेब्ट का और इक्विटी का जो रेशो होता है उसे बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। तो फॉर्मूला है इसका डेब्ट इक्विटी रेशो का, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट को लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कहते हैं और इक्विटी को शेयर होल्डर फंड और नेट वर्थ, इसी को कहते हैं। शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, नेट वर्थ भी कह सकते हैं और इक्विटी भी कह सकते हैं। अब डेब्ट में क्या क्या चीज आती है ये आपको याद रखनी है। डेब्ट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसे कहते हैं जो हम ज्यादा टाइम के लिए पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर्स, मोर्गेज लोन, किसी एसेट्स को रखने के बाद लोन लेना, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो ये सभी हमारे डेब्ट है। इसके बाद आता है भाई शेयर होल्डर फंड। क्या है? शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर्स कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों तरह की कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब आते हैं आपके रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके बाद शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने का एक तरीका और है। एक तरीका तो ये है कि शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये आ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी। सबसे सिंपल तरीका है शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करने का। तो जैसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर मान लो आपको दिया है करंट एसेट्स दिए हैं, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं, तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे और उनमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कैश, बैंक, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये सब। माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी और फिक्स लायबिलिटी। तो इस तरीके से आपको यहां तक करना है। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पर। और क्वेश्चन लिखा है यहां पे जो देख रहे हैं आप, यहां लिखा है कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशो। पहला पॉइंट है इक्विटी शेयर्स कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 50,000, रिजर्व है 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है लॉस 50,000 और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट दिया है 60,000। तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है डेब्ट इक्विटी रेशो का। क्या फॉर्मूला है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट किस तरीके से आया? तो डेब्ट जो यहां पर हैं, ये 2 पॉइंट आपके डेब्ट के हैं लास्ट में। एक तो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और दूसरा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी 2 लाख प्लस 60,000, तो 2,60,000 रुपए ये आपका डेब्ट है। इसके बाद में इक्विटी क्या है? इक्विटी में पॉइंट है इक्विटी शेयर्स कैपिटल 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 50,000, रिजर्व 1,60,000 और ये माइनस किए हैं 50,000 क्योंकि ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस का ये लॉस दिया है। तो इसे इन तीनों को प्लस करेंगे और इसमें माइनस करेंगे 50,000, तो आता है 4,60,000। ये 4,60,000 क्या है? हमारा इक्विटी है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितना है? 2,60,000 है।
इक्विटी कितना है 4,60,000 है, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद आता है 0.57:1, तो ये आंसर हमारा यहां पर हो जाता है 0.57:1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहां पे लिखा है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2020। सबसे पहले लिखा है शेयर्स कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख, लोन लॉन्ग टर्म लोन 40 लाख, पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख, करंट एसेट 16 लाख, करंट लायबिलिटी 10 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 80 लाख और डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ 15 लाख। यहां पे बताना है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है कंपनी की। तो लॉन्ग टर्म में तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशो आएगा और शॉर्ट टर्म में आएगा करंट रेशो। तो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट इक्विटी रेशो का डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब यहां पे डेप्ट क्या क्या चीज है, जैसे कि पहला जो डेप्ट है लॉन्ग टर्म लोन 40 लाख, एक तो ये डेप्ट है। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट 10 लाख का पब्लिक डिपॉजिट है, तो दोनों का टोटल होता है 50 लाख, ये आ गया डेप्ट में। इक्विटी में क्या है, इक्विटी में शेयर्स कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख। आगे एक पॉइंट और दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यहां पे नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, तो रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूड है पहले से ही, तो इसलिए उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 25 लाख। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे यहां पे 50 लाख अपॉन 25 लाख, 2:1 आ गया आंसर। इसके बाद इसमें करना है करंट रेशो, उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे करंट एसेट्स क्या है 16 लाख है और करंट लायबिलिटी क्या है 10 लाख है। तो 16 लाख अपॉन 10 लाख 1.6:1 ये आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है इसके बाद यहां लिखा है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले है टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, इसके बाद है इंटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहां पर भी आपको डेप्ट इक्विटी रेशो बताना है। फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में क्या आएगा, डेप्ट में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दो चीजें, यानी 16 लाख और 1,50,000, तो टोटल हो गया 17,50,000, 17,50,000। इक्विटी करने का तरीका क्या है, यहां पे शेयर होल्डर फंड निकालने का, तो मैंने पहले ही बताया था शेयर होल्डर फंड निकालने के दो तरीके हैं। तो ये दूसरा वाला मेथड क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, सिंपल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में क्या आएगा, जैसे कि करंट एसेट्स 3,34,000 प्लस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 24,50,000, उसके बाद इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 3 लाख। तो एसेट्स को प्लस कर लिया और माइनस करेंगे इसमें से जो आपकी लायबिलिटी है, जैसे कि करंट लायबिलिटी 84,000 है, 16 लाख का आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यानी कि फिक्स लायबिलिटी कह सकते हैं या नॉन करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इन तीनों का टोटल होता है 30,84,000 और इन तीनों का टोटल होता है 18,34,000। तो ये 12,50,000 हमारा इक्विटी आ गया, जिसको शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, नेट वर्थ भी कहते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे यहां पे 17,50,000 अपॉन 12,50,000, तो ये आता है 1.4:1। ये आंसर हमारा हो जाता है। यहां पर करते हैं। इसके बाद यहां लिखा है कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशो, जो टॉपिक आपका चल रहा है। टोटल एसेट्स है 2,30,000, टोटल डेप्ट है 1,50,000 और करंट लायबिलिटी है 30,000। तो यहां पर बताना है डेप्ट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट किस तरीके से आया, यहां पे टोटल डेप्ट दिए हैं 1,50,000, उसमें से करंट लायबिलिटी
करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं उसे। तो 1,50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, 1,20,000 रुपए का हमारा डेप्ट आ गया। उसके बाद है इक्विटी में क्या आएगा भाई, टोटल एसेट्स दिए हैं 2,30,000, उसमें से टोटल डेप्ट माइनस कर देंगे, यानी 2,30,000 माइनस 1,50,000, 80,000 आ गया। अब इसे फॉर्मूले में रख देंगे, 1,20,000 अपॉन 80,000 यानी 1.5:1। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।